मतलब प्रधान चूतिया, चलाने वाला चतुर आदमी दूसरा हो। राशन लेता है और एक राशन कार्ड पर 2 किलो कम देता है। और मतलब हमने अधिकारी तहसील में जो सप्लाई इंस्पेक्टर और अधिकारियों से बात की है, आते हैं और देख के चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। प्रधान जी से भी हमने बोला था एक बार। उतरते हैं या विकास सर ऑलमोस्ट 70% तो हो चुका है, लेकिन किसी व्यक्ति का विकास न हो। भाई जिताएगी या कोई जिताएगी, सब तो जीत नहीं सकते, लेकिन जितने प्रधान हैं उनसे एक निवेदन करूंगा मैं कि जो विकास के नाम पे अगर वोट मांग रहे हो तो फालतू खर्च बंद कर दो, दारू और ये चीजें बंद कर दो। अगर तुम्हें थोड़ी भी नैतिकता है तो मैं आपको ये बता दूं बात, अगर नैतिकता है तुम्हारे अंदर तो दारू और ये चीजें बंद हो जानी चाहिए बिल्कुल। देखिएगा, लोग बहुत गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि इससे तो प्रधानी को ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि विकास नहीं विनाश हुआ है। लोगों का विकास के नाम पर खिलवाड़ हुआ है। ये विकास राज्य सरकार, केंद्र सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, गांव में हर संभव विकास हो, लेकिन विकास नहीं जेब का प्रकाश होता है। तो ये मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहोगे? आपके गाँव में विकास हुआ है? प्रधान जी ने कहा है, वो तो कह रहे थे। कौन हुआ है? विनाश हुआ है। यानी हर चीज़ का कम से कम कोई काम हो तो कम से कम ऐसा हो, उसका आगे प्लान बनाना चाहिए। अब जैसे नाला निकला है तो कम से कम उसकी इतनी चौड़ाई ली है जिसकी कोई सीमा नहीं। फिर बहुत कहा जब कम हुआ, उसके बाद पानी इधर आना चाहिए, वो उधर जा रहा है, तो कम से कम उसकी लिमिट तो देख लेनी चाहिए कि किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा। दूसरी बात, जो आपसे की बेमनस्ता है उनको छोड़ दे के काम करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि किसी दूसरा कोई खड़ा हुआ है वो उसके अपोजिट में बोल रहा है तो ऐसा नहीं उसके अपोजिट से काम करे कोई ठेकेदार या कोई, यानी कोई सांसद या कोई प्रधान भी, कोई भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे अपने हिसाब से नीतिज्ञ काम करना चाहिए। जी जी, यानी अपने अनुसार काम करना चाहिए। मैं कहूँगा कैमरामैन से, जरा बुजुर्ग बैठे हुए हैं पीछे, मैं उनसे जरूर सवाल करूँगा। सब लोग ऐसे ही खड़े रहिएगा, क्योंकि जो सटीक जानकारी बुजुर्गों से होती है वो किसी और से नहीं होती है। मैं यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हैं। दादा, आप गाँव के सभी लोग बुजुर्ग हैं और विकास को कहीं के भी हो, विकास को कैसे उम्मीद करते हो? विकास जो प्रत्याशी आ रहे हैं, वो कोई लिखता है कि मैं आपका जुझारू, कर्मठशील, निर्भीक, निडर, आपका बच्चा, इस तरीके से लोगों को प्रलोभन देकर विकास की बात करते हैं। क्या लगता है इस तरीके से देना? ये तो सब टाइटल है, सब लिखते हैं, चाहे डरपो को भी लिखेगा और शेरों को भी लिखेगा। विकास में कैसे खड़े उतरते थे? विकास में कहाँ खड़े उतर रहे हैं? विकास में ही खड़े उतर रहे हैं। तो ये समस्या क्यों जो आज है, 5 साल बाद फिर वही समस्याएं मिलेंगी आपको। समस्या में कोई बदलाव नहीं आएगा। प्रत्याशी बदल लोगे, आदमी बदल लोगे और बड़े स्तर पर पार्टियां बदल जाएंगी, उनकी सत्ताएं बदल जाएंगी, पर विकास एजेंट रहता जो है उससे कोई नहीं छीड़ता है। यानी विकास को कोई नहीं देखता है। आप क्या कहोगे? पढ़े लिखे हो, गांव रियलिटी में विकास नहीं है, मैंने जमीनी हकीकत देखी है। आप क्या कहोगे? देखिए, देश का विकास हमेशा प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक चलता है। यदि प्रधान जुझारू और सही पढ़ा लिखा इंसान हो, व्यवहार सौम्य हो पब्लिक के प्रति, वही प्रधान ज़्यादा कारगर रहता है। और जो प्रधान जो आते हैं, ये रिमोट कंट्रोल से लोगों द्वारा चलते हैं। मतलब प्रधान चूतिया, चलाने वाला चतुर आदमी दूसरा होगा। रिमोट से चलते हैं प्रधान मोस्टली ज़्यादातर। ऐसी सफलता मिलती है क्या? कोई सफलता नहीं मिलेगी। सफलता जब तक विवेकशील आदमी नहीं होगा, खुद प्रधान विवेकशील नहीं होगा, तब तक कोई विकास नहीं हो सकते। जब तक विवेकशील खुद प्रधान नहीं होगा तो विकास नहीं हो सकता। मेरे साथ एक बुजुर्ग और भी मौजूद हैं, इस गांव के बहुत ही मौजूद लोग हैं। आप क्या उम्मीद करते हो, गांव में पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है? क्या कहेंगे? देखो, 5 साल क्या, जब से JRY या मतलब जो पैसा मिला है, पहले तो मिलता ही नहीं था प्रधानों को पैसे, लेकिन जब से पैसा मिलना शुरू हुआ है, जब से ये समझ लो कि जो आदमी आता है वो इसलिए आता है कि मेरी लड़की की शादी हो जाए, मेरा मकान बन जाए, और जो काम होता है वो इसलिए होता है, वो किसके लिए होता है कि मैं इसकी अपने जिसने मेरा सपोर्टर है उसे भैंस लिब्बा लाया, उसका क्वार्टर बनवा दिया। गांव के विकास की तरफ, समग्र विकास की तरफ अगर ध्यान हो तो आज हमें विधायक और सांसदों की तरफ नहीं देखा जाए, क्योंकि हमारे संविधान की व्यवस्था है त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था, 3 श्रेणी में। अगर हमारा प्रधान अगर सही हो तो हमें विधायक, सांसद, जिला पंचायत किसी की तरफ मुँह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि वो विधान बनाने वाले हैं। लेकिन आज मजबूरी में हमें उनके पास जाना पड़ता है और इशारा क्या करते हैं कि अरे बा विधायक ने कछु न करो, वो करो। अरे विधायक के पास इतने काम हैं और तुम जो है 14-15 से वोटों की संख्या में 80 लाख मिलो, 1 करोड़ मिलो, उसका सही उपयोग नहीं कर सकते हो।
तो इसका मतलब क्या है प्रधानी से? कुछ नहीं है। सदुपयोग नहीं होता, बस ये कहते हैं कि सरकार से पैसा नहीं मिला। वास्तविकता में क्या इस बार प्रधानों को सरकार से पैसा नहीं मिला है? देखिए, प्रधानों को पैसा मिला है। अगर पैसा नहीं मिलता तो ये मट्टी गड्ढे ये कहाँ से होते? इनके घर से तो कोई कर नहीं रहा। जो है पैसा क्यों नहीं मिलता? पैसा तो बहुत मिलता है लेकिन विकास नहीं, वादे होते हैं और भी अन्य भी। अभी मैं प्रधानों से ही बात करूंगा, रूबरू प्रधानों से ही होऊंगा। जी, जिस तरीके से लोगों का आरोप है विकास नहीं, बस एक उम्मीद है कि आने वाले 5 सालों में क्या विकास होगा, ऐसा सवाल लोगों का है। क्या विकास कर पाएंगे आप? विकास नहीं करेंगे तो और का हम क्या करेंगे सर? और विकास किया है हमने 10 वर्ष में, और जनता के सब सेवा में अभी भी हैं तत्पर। यानी इनको उम्मीद है और विकास किया है। और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, तभी उम्मीद है, तब उतरे हम बुढ़े 68 साल के। जी, बुढ़े 68 साल के उतरे हैं। आप एक युवा हो, देश डिजिटल क्रांति की तरफ बढ़ रहा है, आप कैसे विकास की राह देख रहे हो? जनता की काफ़ी समस्या है। जी, विकास यहाँ का ग्राम पंचायत लखनामी का आप देख रहे हैं कैसी जनता आक्रोश में है, और ऐसा ही हो रहा है सर। हर साल मतलब ऐसा ही हो रहा है, विकास के वादे करते हैं, वादे के नाम पर लूट हो रही है जनता की, और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आप क्या, आपसे जनता कैसी उम्मीद करे, कैसे चुन ले आपको, किस आधार पर? देखो, विकास के लिए तो सब कह रहे हैं, सब विकास ही कह रहे हैं, लेकिन जनता किस आधार पर आपको चुनेगी? जो जनता जैसे चाहिए, जैसे हम समर्थन है जनता के साथ, विकास का मुद्दा लाएंगे, हर तरह से विकास की संभव यही प्रयास करेंगे। राज्य सरकार से विकास आए, हमारी पंचायत में विकास से मतलब जनता दुखी हो। सरकार की कुछ योजनाओं के नाम आपको याद है? जी। कौन कौन सी योजना है अभी सरकार गाँव ग्रामीण अंचल? ग्रामीण मतलब वृद्धा पेंसिल, लाभांशित मतलब जो है, जो सबरी व्यवस्था सब लाएंगे भैया जी, हम सभी व्यवस्थाएं लाएंगे। आप क्या कहना चाहोगे? गांव में गुस्सा बहुत है लोगों का, क्या कहेंगे आप? मैं गांव में गुस्सा है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकास के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि एक ग्रामीण अंचल के प्रधान पद की बात हो रही है। राज्य सरकार द्वारा जिले बाई जिले का है, पैसा भेजा जाए तभी तो प्रधान काम कराएंगे। जब पैसा नहीं खाता में आता, प्रधान कहाँ से काम कराएंगे? जी, प्रधान कहाँ से काम कराएंगे? आप युवा हो, लोगों में काफ़ी गुस्सा है, आप कैसे शांत करोगे इस जनरेशन को? नई जनरेशन है और बड़ी जागरूक। पहले तो जनता के मन की जानेंगे, जनता की विशेष करके रिक्वायरमेंट क्या है, ज़रूरत क्या है, विशेष काम की जहां आवश्यकता है उसको प्राथमिकता देंगे। जनता का मन जानेंगे, जहां सबकी सर्वसम्मति वाला काम होगा वो पहले किया जाएगा, जिससे जनता संतुष्ट हो सके, और विशेष ज़रूरतों वाली चीज़ों को और ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का प्रयास हम ऊपर से लाने का करेंगे। डिजिटल क्रांति का युग है जी, सब लोग चाहते हैं कि मेरे गांव में इंटरनेट की व्यवस्था हो और वो भी फ्री हो। आप सब लोग चाहते हो ना इंटरनेट की व्यवस्था हो, आपके गांव में फ्री हो, है ना? तो उम्मीद कर रहे हैं बच्चे आपसे, क्या आप इतना काम करा सकते हो बच्चों के लिए? बिल्कुल करा सकते हैं, अगर जनता हमारे साथ है तो हम पूरा सहयोग मतलब देंगे, और जहाँ तक भी प्रयास होगा ऊपर से नीचे तक का जरूर करेंगे। समझ आप क्या क्या स्पेशल करोगे जनता से? जनता कैसे वोट दे दे? बहुत सारा क्रोध है, मैं समझ रहा हूँ, वो सही कह रहे हैं। अगर विकास होता, पहले भी प्रधान जी बोल रहे हैं विकास हुआ है, 10 साल प्रधान जी रहे हैं, 10 साल पहले प्रधान जी रहे, उनसे पहले भी ब्रज खंजर में 2 बार प्रधान जी रहे। अगर विकास होता तो आज नौबत ना आती है, यहाँ हम भी नहीं खड़े होते ना, आप भी खड़े होते हैं। विकास होता तो आज हमारी जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। आप क्या कहना चाहोगे? आप विकास के लिए तो जनता के सहयोग से ही करेंगे, और उसमें भी जो योजना है उसमें एक योजना में तो हम कृषक सहयोगी भी हैं, उसके लिए हमने पूरा योगदान भी किया है और कर रहे हैं। देखिएगा, अभी तो सब लोग जवाब दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ज़मीनी हकीकत क्या है उसको लेकर के मैं ग्रामीणों के पास चलता हूँ, अपनी अपनी समस्याओं को ज़रूर देखिएगा। ये वो समय है जब खबर एक्सपर्ट की टीम आपके गांव में हो और ये प्रधान पद के उम्मीदवार आपके सामने हैं। आमना सामना प्रधान पद का और आपका है। जी 2 मिनट लेना चाहेंगे कि अभी हमारे प्रधान जी, बुजुर्ग प्रधान जी हैं, आचार विचार प्रधान जी का ठीक है, लेकिन हम भी कुछ कहेंगे कि प्रधान जी का 10 साल शासनकाल रहा, अभी हमारी गली आज तक पक्की नहीं हुई। लेकिन प्रधान जी ने तो अभी बोला है कि पक्की करा सब विकास। प्रधान जी के साहब सामने खड़े हैं और हम भी उनके आमने सामने हैं। अगर अभी तक हुई हो, इनके बाद 10 साल जो प्रधान जी अब मौजूद नहीं है, सीताराम जी 5 साल उनका बेटा करके गया, जब भी गली पक्की नहीं, और 5 साल है हमारा बेटा किधर गया जी का बेटा, ये भी नहीं गली कर चुका है, ये भी नहीं कर पाया है कोई। तो कह रहे हैं कि मैंने पूरा गांव पक्का कराया था। मेरी गली आज तक नहीं हुई सर, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ, ये नहीं हुई तो जो भी प्रधान आते हैं, जहाँ उनका पक्ष होता है वहाँ कर देते हैं,
और जहाँ उनको पक्ष नहीं दिखाई देता वहाँ कुछ भी नहीं करते। यानी उन्हें लगता है कि यहाँ से वोट मिला है वहाँ विकास कर देते हैं, कर देते हैं, जहाँ से नहीं कहा कि यहाँ नहीं दिया वो गली छोड़ दी जाती है। बड़ी समस्या है गाँव की। और भी युवा हैं जी। हमारी ग्राम पंचायत में जो राशन दुकानदार है वहाँ पर राशन लेने जाती है जनता, जो गरीब लोग, तो वो राशन पूरा नहीं मिलता। कहते हैं, बोलते हैं भाई राशन क्यों नहीं पूरा मिल रहा है, कह रहा कि तुम्हारे यूनिट कम हो गए, एक राशन कार्ड पर 2 यूनिट कम होते हैं, 5 यूनिट के 3 यूनिट का राशन देता है और एक राशन कार्ड पर 2 किलो कम देता है। और मतलब हमने अधिकारी तहसील में जो सप्लाई इंस्पेक्टर और अधिकारियों से बात की है, आते हैं और देख के चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। प्रधान जी से भी हमने बोला था एक बार कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इनने भी कहा कोई मतलब सुनवाई हो नहीं रही है। गांव की समस्या है। आप भी युवा हो, आप यहीं के निवासी हैं जी। और कोई युवा जो पूछना चाहते हो? सूरज, ये पढ़े लिखे लगते हैं और काफ़ी उम्मीद है, ज्ञान भी है। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ इन 5 प्रधान, 6 प्रधानों से पूछें, क्योंकि ये आपके गांव का 5 साल का विकास करेंगे। इस पर जनता को अब जवाब मांगने की बारी है, क्योंकि इनसे जवाब होगा तब क्वेश्चन आप पैदा करेंगे, इनसे पूछेंगे कि कैसे विकास करोगे। आप क्या कहना चाहोगे, खरे उतरते हैं या विकास सर ऑलमोस्ट 70% तो हो चुका है, लेकिन किसी व्यक्ति का विकास न हो, सामाजिक कार्यों में विकास होना चाहिए। जैसे कि तालाब है, अब हमारे यहाँ पे एक मुख्य समस्या रास्तों की तो थोड़ी बहुत समस्या है, जो कि पूरी कोई ना कोई करवाई देगा, विधायक, प्रधान, जिला पंचायत जो भी है। हमारे यहाँ पे पानी का जो जल स्तर है वो बहुत गिरता जा रहा है, तो जो तालाब है इनकी प्रॉपर खुदाई होनी चाहिए, इसमें बोरिंग होनी चाहिए। और विकास तो सर हो ही रहा है, सही बीजेपी सरकार सभी में विकास हो रहा है सर। ऊपर राजनेता चक्कर ये है सर, हमारा लोकतंत्र ऐसा है कि चुनाव में तो जुमले चलते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है, वो तथ्य भी हैं, वो आपको भी पता है। तो अब सभी लोग हैं, अब जो पुराने हैं वो भी अपनी उपलब्धियां करा रहे हैं विकास की, यहाँ उन्होंने कराया है, वो बता रहे हैं कि हमने विकास कराया है। अब कुछ नए हैं चेहरे हैं, अब वो कह रहे हैं कि हमें विकास कराऊंगा, तो अब वो कराएंगे ना, तो अब वो प्रधान बन जाएंगे, उसके बाद ही उन्हें पता चलेगा विकास कराएंगे। लेकिन गाँव की गलियाँ तो इतनी हैं, ये बद से बदतर हो रही हैं जो निकलना। तो सर एक बात ये भी है कि एक जैसे 5 साल में प्रॉपर सारी गलियाँ और सारे गांव की तो नहीं हो सकती हैं। इस गांव से हटके भी कोई गांव है, उस देखें आप? हाँ, दूसरा गांव है सर, देखा है, काम चक्कर नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, सच बोलने से ये नहीं सच बोलने से डरने वाली बात नहीं है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधान एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी, हाँ जब ठीक है गांव की बात है कि प्रॉपर है, किसी की सरकार होती है, कोई शिक्षित, मैं यही कह रहा हूँ कोई शिक्षित प्रधान हो जो कि काम करवा सके। अब वो शिक्षित ही प्रधान नहीं है, वो कुछ जानता ही नहीं है, वो काम करवा ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ तो सभी लोग बोलते हैं कि देखो जनता कहेगी वही करेंगे। अभी तो फिलहाल सभी बात तो सर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, चुनावी तो जुमले होते ही हैं भारत में, तो चुनावी जुमले होते ही हैं, उसमें क्या है, अब कहने में तो और करने में फ़र्क होता है। कहनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। आप लास्ट टाइम मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, आपके गाँव का विकास, और लोग प्रधान पूर्व भी कहते हैं, अभी निवर्तमान प्रधान भी कह रहे हैं कि विकास किया है, रास्ते बड़ा गंभीर। बिल्कुल विकास नहीं हुआ जी, बिल्कुल नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूँ, मैं अपने सिर पर रख के मट्टी डाली अपने खरंजे पे और अपने घर से जो ईंटें लगाई हैं। हाँ, हमारे भूत प्रधान जी हैं अमर सिंह, उन्होंने पहले कराई थी गली हमारी, उसमें गड्ढे हो गए, ट्रोला ईंटों के भर के जाते हैं, क्या होता है गड्ढे हो जाते हैं, कोई उन्होंने तरक्की नहीं की हमारे प्रधान जी भोला जी ने। उन्होंने तो पूर्व प्रधान ने की। मैं तो एक रिक्वेस्ट करूँगा साहब, जितने प्रत्याशी हैं इनसे सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर उनका विकास में मन है तो जीतेगा तो एक ही, और पब्लिक भी भाई जिताएगी, एक कोई जिताएगी, सब तो जीत नहीं सकते हैं। लेकिन जितने प्रधान हैं उनसे एक निवेदन करूंगा मैं कि जो विकास के नाम पे अगर वोट मांग रहे हो तो फालतू खर्च बंद कर दो, दारू और ये चीजें बंद कर दो। अगर तुम्हें थोड़ी भी नैतिकता है तो मैं आपको ये बता दूं बात, अगर नैतिकता है तुम्हारे अंदर तो दारू और ये चीजें बंद हो जानी चाहिए बिल्कुल। अगर आप विकास के लिए लड़ रहे हो और अपने घर के लिए लड़ रहे हो तो आपकी इच्छा। यानी अगर वास्तविकता में विकास चाहते हो, क्वेश्चन तो बहुत जेन्युइन है, दारू बांटोगे, अलग अलग गांव में उल्टे सीधे काम करवाओगे तो प्रधानी का विकास नहीं कर सकते हो। आपसे क्या उम्मीद की जाए, इस तरीके से कोई प्रधान बांट रहा है या फिर कैसे, आप क्या कहोगे? दाम बांटे रहे, दाम बांटे रहे, दारू बची रही है। हाँ, अभी क्या है, प्रधान ने तो खरीद रहे वोट, हाँ खरीद रहे वोट पर वो रहेगो है, और ये तो चपेंगे, ये ठाड़े का है, ये सब चपेंगे बिके गए,
ए भाई बिक गई? बिक गए, वोट बिक गए। ओहो, देखिएगा जी, गुड़ खाई रही है और गुड़ से कड़वी बात कर रही है। गुड़ खा रही है, गुड़ से कड़वी बात कर रही है, पब्लिक को बोली ना है। यानी एक बुजुर्ग हैं जो इन्होंने आरोप लगाया है कि वोटों को जिस तरीके से बेचा जाता है। खबर एक्सपर्ट पिछले कई दिनों से ज़मीनी हकीकत जान रहा है, पड़ताल कर रहा है, ज़मीन का विकास या क्षेत्र का विकास है या नहीं। इसी मुद्दे पर हम आपको आगे भी ले जाते रहेंगे और खबर एक्सपर्ट की टीम विधिवत गांव-गांव आपसे रूबरू कराती रहेगी, क्योंकि विकास या अपनी पॉकेट का विकास, क्वेश्चन वही पैदा होता है। बातें तो सभी की होती हैं कि विकास होगा, लेकिन विकास पर कौन खरा उतरता है ये देखने वाली बात होती है। जब तक आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट, धन्यवाद।